एक लड़के ने 50 लाख हार दिए बेटिंग ऐप ने, उसके दोस्त ने सुसाइड कर लिया। और ये कोई एक कहानी नहीं है, ये है एक सिस्टम का गंदा सच। बेटिंग ऐप तुम्हें जिताता नहीं है, तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है। और अगर पूरा एक्सपोज चाहिए तो वीडियो को मिस मत करना। सोचो, एक लड़का जो IPL के हर एक मैच में 10-10 हज़ार लगाता है और 2 महीने में 50 लाख का लॉस। उसके दोस्त ने तो इसी चक्कर में फंस के सुसाइड तक कर लिया। ये सब हुआ है एक फ्लैशी बेटिंग ऐप के कारण। हर दिन हजारों लोग ऐसी बेटिंग ऐप में लॉगिन करते बिना सोचे समझे और अपना सब कुछ एक दिन हार के बैठते हैं। ये सिर्फ एक छोटी मोटी ऐप नहीं, ये है एक बहुत बड़ा इलीगल एम्पायर। ऐप का नाम होगा 1xBet, महादेव बुकिंग ऐप, फेरी प्ले। पर सबका काम एक ही है, इंडियन युवाओं का दिमाग और पैसे को लूटना। IPL, कबड्डी, तीन पत्ती, इन सब जगह पे इनका ऐड दिखेगा, पर पैसा सिर्फ बैकडोर में घूमता है। अब समझते इनका बिजनेस मॉडल क्या है, ये लोग पैसा कैसे बनाते हैं, तुमसे पैसा कैसे लूटते हैं। इनका बिजनेस मॉडल सिंपल है, तुम जीतोगे फिर भी इनको पैसा मिलेगा और तुम हारोगे फिर भी इनको पैसा मिलेगा। पहली बार तुम्हें ये लोग 1000 रुपये का फ्री बोनस देते हैं, तुम 2 बार जीतते हो और तुम्हें लगता है कि मैं तो प्रो बन चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है फेक विनिंग साइकिल। इसमें ये होता है कि स्टार्टिंग में तुम जीतोगे, जैसे ही तुम जीतोगे तुम उसके बाद 10,000 50,000 लगाओगे, उसके बाद इसका एल्गोरिदम बदल जाता है और तुम्हारा लॉस हो जाता है। पर इतना लॉस होने के बाद भी तुम रुक नहीं पाते। तीसरा पॉइंट है फिक्स मैच का झांसा देना। टेलीग्राम पे टिप्सर तुम्हें बोलते हैं कि ये मैच फिक्स है, तुम जैसे ही 1 लाख या 2 लाख लगाते हो, या तो तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या तो तुम्हारा बैलेंस 0 हो जाता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि इंडिया में ये सब बेटिंग ऐप इलीगल है, फिर भी ये बेटिंग ऐप चल क्यों रही है? क्योंकि पब्लिक गेमिंग एक्ट 8067 आउटडेटेड है, जो ऑनलाइन वर्ल्ड को कवर नहीं करता। इन ऐप्स के सर्वर्स दुबई, मलेशिया, सिंगापुर ऐसी आउटडेटेड कंट्रीज में होते हैं। इंडियन पुलिस अगर नोटिस भेज भी दे तो जुडिक्शन नहीं होता और ये वापस आ जाती है एक नए नाम के साथ। 2023 में ईडी की एक रिपोर्ट आई जिसमें महादेव बुकिंग ऐप का 4000 करोड़ का एक हवाला रैकेट को पकड़ा गया था। अब समझते हैं कि कितना बड़ा है ये घोटाला। हमें लगता है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का प्रॉब्लम है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी को खराब कर रहा है। अभी इंडिया में स्पोर्ट बेटिंग मार्केट 15 से 20 हज़ार करोड़ पर ईयर है और आने वाले 5 सालों में ये 40,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों लोग टेलीग्राम पे टिप्स लेते हैं और अपने लाखों रुपए हार जाते हैं। आज 2000 से भी ज़्यादा टेलीग्राम चैनल जो सिर्फ मैच फिक्सिंग के नाम पे ही चल रहे हैं। ये सिर्फ तुम्हारे पैसों से नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी से खेल रहा है। इस पर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने अप्रैल 2023 में 28% GST लगा दी इन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पे। तमिलनाडु, असम, तेलंगाना, इन सब स्टेट में तो इन बेटिंग ऐप को बैन तक कर दिया गया। हाई कोर्ट ने बोला इस पे एक प्रॉपर नेशनल लॉ लेके आओ, पर अभी तक इम्प्लीमेंट 0 और बेटिंग ऐप चल रही है फुल स्पीड पे। इससे हमें क्या सीखना चाहिए, हमें कौन सी सेफ्टी रखनी चाहिए, अब मैं वो बताता हूँ आपको। सब कुछ लीगल दिख रहा हो फिर भी वो रियल नहीं होता। इतना तुम वेट करोगे इतना सिस्टम जीतेगा। अगर तुम्हें कोई फ्री में पैसा दे रहा है तो समझ लो तुम उसके लिए एक प्रोडक्ट हो। पैसे कमाने की शॉर्टकट में लोग अपनी जिंदगी घटा देते हैं। ये बेटिंग ऐप्स भारत का नया नशा बनते जा रहा है, जिसकी शुरुआत धमाकेदार पर एंडिंग बर्बाद। अगर तुम एक स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक जिम्मेदार सिटीजन, तो तुम्हारा काम बनता है इसको शेयर करना।